तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जल्द ही देश में एक ही पार्टी होने का बयान दिए जाने पर केसीआर ने कहा कि क्या यही आपका संघवाद है? क्या यही टीम इंडिया है? क्या यही कोऑपरेटिव फेडरेशन का जज्बा है? सीएम केसीआर ने बीजेपी को चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं का इस्तेमाल पॉकेट संस्थाओं के रूप में किया जा रहा है, लेकिन यह नीति ही आपको निगल जाएगी। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या इसी नीति के अंतर्गत एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया? क्या यह नाटक नहीं है? उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा है कि देश का इतिहास प्रदूषित हो रहा है और महात्मा गांधी के आदर्शों पर देश नहीं चल रहा है। प्रधानमंत्री को चाहिए कि वे अभी तो अपना विचार बदले। केसीआर ने सनसनीखेज आरोप लगाया है कि एनडीए के शासन में एनपीए घोटाला चल रहा है। उन्होंने कहा है कि यह देश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2004 और 5 तक एनपीए 58,000 करोड़ था, तो अब 20,07,000 करोड़ है। केसीआर आलोचना करते हुए कहा है कि कमीशन लेकर एनपीए घोषित किया जा रहा है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री केसीआर ने राज्य में नई पेंशन पर महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि राज्य में नए 10 लाख लोगों को पेंशन दिया जाएगा, जबकि फिलहाल 36 लाख लोगों को पेंशन दी जा रही है। इन्हें मिलाकर कुल 46 लाख लोगों को पेंशन मिलेगी। उन्होंने कहा है कि ये आज़ादी के 75 साल के उपलक्ष्य में डायमंड जुबली के अवसर पर दिए जा रहे हैं। उन्होंने घोषणा की है कि 15 अगस्त से पेंशन दी जाएगी। वहीं डायलिसिस के 12,000 रोगियों को 2,016 रुपये की मासिक सहायता पेंशन दी जाएगी। वह अनाथ बच्चों को राज्य के बच्चों के रूप में मान्यता दी जाएगी और उनकी हर तरह से मदद की जाएगी। मंत्री केटीआर ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है। कपड़ा और हथकरघा क्षेत्रों में केंद्र उदासीनता दिखा रहा है। उन्होंने कपड़ा क्षेत्र और हथकरघा श्रमिकों की मदद नहीं करने के लिए भाजपा सरकार की आलोचना की है। मंत्री ने कहा है कि हथकरघा पर जीएसटी लगाना केंद्र का गलत निर्णय है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार किसानों के पेट पर मार रही है। पत्र में उन्होंने मांग की है कि हथकरघा और कपड़ा क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाए जाए। केटीआर ने कहा है कि विज्ञापन नहीं, योजनाएं आनी चाहिए, बयान नहीं, फंड के बंडल दिए जाने चाहिए। उन्होंने पूछा कि देश में सबसे बड़े काकतीय मेगा टेक्सटाइल्स पार्क के लिए केंद्रीय सहायता कहाँ है। राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन बासर पहुंची। बासर IIIT का दौरा करेंगी और छात्रों से मिलेंगी। इसके लिए राज्यपाल रात में काचीगुड़ा से ट्रेन में बासरा गई। बासरा पहुंची राज्यपाल तमिलसाई श्री सरस्वती देवी मंदिर में विशेष पूजा करेंगी। देवी माता के दर्शन के बाद वे बासरा IIIT कैंपस पहुंचेंगी। इस दौरान वह छात्रों से मिलेंगी और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी लेगी। वहीं राज्यपाल तमिलसाई रात को बासरा में रुकेगी। पीसीसी के वरिष्ठ नेता मल्लू रवि ने कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी पर कांग्रेस में रहते हुए भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया है। वह इस बात से नाराज है कि उन्होंने कांग्रेस नेता बनकर पार्टी को खोखला करने की कोशिश की है। मल्लू रवि ने कड़ी टिप्पणी की है कि राजगोपाल रेड्डी को लोगों द्वारा राजनीतिक रूप से बदनाम किया जाएगा। उन्होंने रेवंत रेड्डी के खिलाफ दासोजु श्रवण के आरोपों का भी जोरदार खंडन किया है। मल्लू रवि ने कहा है कि दासोजु श्रवण द्वारा पार्टी बदलना जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी को कम से कम डिपॉजिट भी नहीं मिलेगी। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी के खिलाफ अद्दंकी दयाकर की टिप्पणियों को जल्दबाज में की गई कार्रवाई करार दिया जाए। तेलंगाना के विचारक और आंदोलन की प्रेरणा के रूप में हमेशा लोगों के दिलों में रहने वाले आचार्य कोत्तपल्ली जयशंकर का 88वीं जयंती समारोह भव्य तरीके से आयोजित किया गया। गृह मंत्री महमूद अली और राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष बोयिनपल्ली विनोद कुमार ने वॉइस तेलंगाना भवन में जयशंकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। लालापेट स्थित प्रोफेसर जयशंकर स्टेडियम में टीटीयूसी प्रदेश अध्यक्ष मोते शोभन रेड्डी के साथ उप महापौर मोते श्रीलता ने जयशंकर की प्रतिमा पर मालार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उप महापौर ने 4 करोड़ लोगों में आंदोलन की चेतना को प्रज्वलित करने वाले तेलंगाना विचारक की सराहना की। बीजेपी सिकंदराबाद जिलाध्यक्ष श्याम सुंदर गौड़ ने मांग की है कि कई जनप्रतिनिधियों के कैसीनो संचालक चिकोटी प्रवीण से संबंध होने के आरोपों पर स्थानीय विधायक व मंत्री जवाब दें। उन्होंने कहा है कि अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देना नेताओं की जिम्मेदारी है।
एमएमआरपीएस नेताओं ने मांग की है कि एसवी वर्गीकरण को संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जाए। उन्होंने कहा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार एससी वर्गीकरण के मुद्दे की उपेक्षा कर रही है। केंद्र सरकार के रवैये का विरोध करते हुए एमएमपीएस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय का घेराव किया। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर बेगम बाजार पुलिस स्टेशन ले गई। उन्होंने मांग की है कि केंद्र को चाहिए कि वह संसद में जारी सत्रों में अनुसूचित जाति का वर्गीकरण का निर्णय ले। कैंटोनमेंट विकास मंच के सदस्यों ने कहा है कि कैंटोनमेंट को जीएचएमसी में विलीन करने के लिए 1 साल पहले कैंटोनमेंट विकास मंच का गठन किया गया। उसी के एक भाग के रूप में बालमरॉय रॉयल ली पैलेस में कैंटोनमेंट में विकास मंच द्वारा समारोह भव्य रूप से मनाया गया। कैंटोनमेंट विकास मंच के नेताओं ने चिंता व्यक्त की है कि राज्य में कैंटोनमेंट है या नहीं, यह स्थिति है। विकास मंच के नेताओं ने कहा है कि जब तक कैंटोनमेंट क्षेत्र का जीएचएमसी में विलय नहीं हो जाता, तब तक वे केंद्र पर दबाव बनाए रखेंगे। एक कवि ने कहा है कि मेहनत करने से लोग साधु बन जाते हैं। वे साबित करते हैं कि यह सच है। कुतबुलापुर के कोमपल्ली में रहने वाले सभी अंधे हैं, लेकिन उन्होंने शिक्षा में डिग्री की पढ़ाई पूरी कर ली है। कुतबुलापुर ने एक स्कूल में एविडा संगठन के प्रतिनिधियों ने छात्रों को सफलता की परंपराओं के अवगत कराया है। संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने कहा है कि उन्होंने बापूजी स्कूल के छात्रों को मोटिवेट करने के लिए संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया। साहित्य इंफ्रावेंचर्स के एमडी लक्ष्मी नारायण ने एक बार फिर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की है। उन्होंने शनिवार को पीड़ितों के साथ न्याय करने का वादा किया कि वह शाम 4:30 बजे मादापुर में वी कन्वेंशन में उनसे मिलेंगे, लेकिन 2 घंटे पहले बैठक रद्द होने की बात कहकर संदेश भेजे जाने पर पीड़ित चिंतित हो गए। एमडी ने कहा था कि सभी पीड़ितों शनिवार को अपने विक्रय पत्र और अन्य दस्तावेज लाए। पीड़ितों को लगा कि उनके साथ न्याय होगा। हालांकि 2 घंटे के बाद यह कहते हुए संदेश भेजा गया कि बैठक रद्द कर दी गई है। शक होने पर पीड़ितों ने मादापुर स्थित वी कन्वेंशन के आयोजकों को फोन किया। पीड़ित तब हैरान रह गए जब आयोजकों ने कहा कि किसी ने भी उनका हॉल बुक नहीं किया है। पीड़ितों ने जुबली हिल्स रोड नंबर 36 स्थित साहित्य के कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा है कि धोखा देने के उद्देश्य से मिलने के नाम पर ड्रामा किया गया। जीडमेटला इंडस्ट्रियल एरिया में दूलापल्ली क्षेत्र के चांदकोतिया मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किन्हीं कारणों से बंद हो गई है, लेकिन महिला कर्मियों का कहना है कि प्रबंधन उन्हें डे ग्रेच्युटी नहीं देकर उनकी उपेक्षा कर रही है। पद्मा, सुनीता, बालमणि, शाविनी देवी, सतम्मा, विनोद, आंडालू नाम के कर्मचारी कंपनी में काम करती थी। उनके लिए न्याय की मांग करते हुए उन्होंने TRSKV के राज्य श्रमिक नेता और श्रम शक्ति पुरस्कार विजेता ने रवि सिंह से मुलाकात की। इस मामले की जानकारी होने के बाद रवि सिंह ने कंपनी के मालिक से कई बार चर्चा की और उन्हें बकाया ग्रेच्युटी दिलवाई। कार्यकर्ताओं ने रवि सिंह को धन्यवाद दिया। यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने वाले कैब चालक ने लापरवाही बरती। उसने शहर के बीचों बीच अपने सेलफोन पर गेम खेलते हुए कार चलाई। उसने ग्राहक की बातों पर ध्यान दिया और फोन पर गेम जारी रखा। इस पर ग्राहक ने अपने सेलफोन में ड्राइवर के व्यवहार को रिकॉर्ड कर लिया। यात्री के कार से उतरने के बाद उन्होंने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर दिया। बाद में उसने वीडियो को हैदराबाद पुलिस को टैग कर दिया। कम से कम ड्राइवर ने कार चलाते समय सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। वह गाड़ी चलाते हुए अपने सेलफोन पर गेम खेल रहा है। यात्री ने टिप्पणी की है कि उसने कितनी भी कहा लेकिन उसने नहीं सुना। वीडियो में राजू नाम के इस कार ड्राइवर ने कहा है कि उसने यात्री के सवाल का जवाब देते हुए डेल कंपनी से करार किया है। टास्क फोर्स ने एबिट्स में हुक्का सेंटर पर छापेमारी की। चिल ऑन हिल लॉन्ज हुक्का पार्लर पर टास्क फोर्स द्वारा छापा मारा गया और हुक्का सामग्री को जब्त कर लिया गया। टास्क फोर्स ने पाया है कि निकोटिन के स्वाद वाले हुक्का को मिलाकर ग्राहकों को दिया जा रहा था। मोहम्मद बदरुद्दीन और मोहम्मद शोएब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हुक्का सेंटर का मालिक MD अब्दुल सगाफ फरार है। मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। पुलिस ने हुक्का उपकरण के साथ 47,000 नकद बरामद किया है।
हैदराबाद में एक बार फिर पुलिस ने ग्रीन चैलेंज के जरिए फेफड़ा उपलब्ध कराया। हैदराबाद और साइबराबाद की ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त रूप से शमशाबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बेगमपेट के किम्स अस्पताल तक ग्रीन चैनल स्थापित किया है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से किम्स अस्पताल की कुल दूरी 36.8 किलोमीटर है। यह सिर्फ 31 मिनट में पहुंचा दिया। फेफड़े सहित एक मेडिकल टीम को शमशाबाद एयरपोर्ट से बेगमपेट के किम्स अस्पताल पहुंचाया गया। किम के अस्पताल के प्रबंधन ने जीवित अंग के परिवहन में यातायात पुलिस के प्रयासों की सराहना की। इस साल अब तक हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस 24 बार अंगों का परिवहन कर चुकी है। एएसआई की प्रारंभिक परीक्षा जल्द शुरू होने जा रही है। तेलंगाना पुलिस भर्ती बोर्ड ने प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुल 538 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। हैदराबाद ने आसपास के क्षेत्रों में 503 और अन्य शहरों में 35 परीक्षा केंद्र स्थापित किए हैं। कुल 554 एसआई पदों के लिए 2,47,217 उम्मीदवार उपस्थित हो रहे हैं। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। पुलिस बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा के समय केंद्र के पास 1 मिनट भी देरी होती है तो प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवारों को हॉल टिकट पर एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाने के लिए कहा गया है, वही उसे पिन नहीं करने की सूचना दी है। परीक्षा केंद्र में बैग, स्मार्टफोन, घड़ी, कैलकुलेटर आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की अनुमति नहीं है। उम्मीदवारों को हॉल टिकट नीला या काला पेन ही लाना चाहिए। मेहंदी और टैटू नहीं होना चाहिए। अधिकारियों ने उम्मीदवारों का अपना हॉल टिकट में सभी विवरणों की जांच करने की सलाह दी है। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जीत हासिल की है। उन्होंने संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा पर 346 मतों के अंतर से जीत हासिल की है। शनिवार दोपहर 10 बजे से शाम 5 बजे तक हुई मतदान प्रक्रिया संसद भवन में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। शाम 6 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू हुई और नतीजे घोषित किए गए। कुल 725 वोटों में से धनखड़ को 528 वोट और मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले हैं। 15 मत अवैध थे। वह इसी महीने का 11 तारीख को उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। धनखड़ की जीत के साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। जगदीप का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान के किताना नामक सुदूर गांव के साधारण किसान परिवार में हुआ। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में की। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से एलएलबी स्नातक की पढ़ाई पूरी की। 9वीं लोकसभा चुनाव में जनता दल की ओर से जगदीप धनखड़ ने झुंझुनू सीट से सांसद के रूप में जीत हासिल की थी। वर्ष 1993 में वे किशनगढ़ विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। वह वर्ष 2003 में भाजपा में शामिल हुए थे। वर्ष 2019 में केंद्र ने जगदीप को बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया। जगदीप धनखड़ ने राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय के सदस्य के रूप में सेवा की। उन्होंने कई वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट में भी काम किया। हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने आज और कल राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। अगले 3 दिनों तक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अगले 24 से 48 घंटों में तेलंगाना के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। सभी लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने मेदक, कामारेड्डी, निर्मल, आदिलाबाद, राजन्ना, सिरसिल्ला, जगत्याला, कोमरम भीम, आसिफाबाद, पेद्दपल्ली, मंचिर्याला, करीमनगर, हन्मकोंडा, जनगाम, वरंगल, खम्मम, महबूबाबाद, मुलुगु, जयशंकर, भूपालपल्ली जिलों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है।